हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टीचिंग वे बाय पूनम में। हम पढ़ रहे हैं सीटेट के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको हम सीडीपी भी कहते हैं। जैसा कि हमें पता है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही जो सीडीपी का पोर्शन है वो रहता है और उसमें से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन जो हैं वो पेपर 1 में, 30 क्वेश्चन पेपर 2 दोनों में ही पूछे जाते हैं। और ये हमारी जो पेडागोजी होती है, जो अदर सब्जेक्ट्स में भी पूछी जाती है, उसका बेस जो है वो एक बना देता है। तो सीडीपी इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो पहला पोर्शन हम पढ़ रहे हैं जो कि है चाइल्ड डेवलपमेंट। सो फ्रेंड्स, जब भी हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा फोकस होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए? सिलेबस पे, कि हमारा जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस क्या है। सबसे पहले हमें सिलेबस देखना है, देन PYQs देखने हैं और हमें सिलेबस को पकड़कर सिलेबस में जो कुछ भी टॉपिक्स हैं उनको ख़त्म कर लेना है। देन साथ साथ में हमें PYQs को भी देखना है, PYQs को भी एनालाइज करना है और उनके डिटेल में नोट्स जो है वो बनाने हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं। हमने इसमें से कुछ पोर्शंस जो है वो कवर कर लिया है, जैसे कि पहला जो हमारा पार्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट और इसका रिलेशनशिप लर्निंग के साथ, ये हम कर चुके हैं और ग्रोथ के बारे में भी हमने पढ़ा था, दोनों के बीच का डिफरेंस भी हमने देखा। देन नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें है वो है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये टॉपिक भी हम कवर कर चुके हैं और इनकी डिटेल वीडियोस जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट होता है, ये भी हम कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा सोशलाइजेशन, सामाजिकरण। सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है एक बालक के विकास में क्या उसका रोल होता है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सामाजिकरण के अंदर यहाँ पर सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, बच्चे हैं, चिल्ड्रन है। देन उसके अंदर हमें पढ़ना है कि टीचर, पेरेंट्स और जो पीयर्स होते हैं उनका क्या रोल होता है एक बच्चे के सामाजिक विकास के अंदर। तो ये हमारा आज का टॉपिक है सीटेट 2025 बाल विकास, जिसमें कि हम बच्चे का विकास किस तरीके से होता है, क्या क्या चीज़ें हमें इसमें देखनी होती हैं, वो हम पढ़ते हैं किसके अंदर? बाल विकास के अंदर। तो आज का हमारा जो कंटेंट है उसमें हम पढ़ने वाले हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस। सोशलाइजेशन जो है उसकी मीनिंग देखेंगे, डेफिनेशंस देखेंगे, टाइप्स देखेंगे और हम अलग अलग जो रोल होता है चीज़, पेरेंट्स का, टीचर्स का, पीयर्स का, मास मीडिया का क्या रोल होता है एक बच्चे के सोशलाइजेशन में, सामाजिकरण में, उसको भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो सोशलाइजेशन है वो होता क्या है? सामाजिकरण, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि जब हम हमारे आसपास के जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, उसके साथ एक रिलेशनशिप बना लेते हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं या हमारे टीचर्स हैं, उनके साथ हमारा किस तरह का इंटरेक्शन होता है, वही क्या डेवलप करता है? हमारा सामाजिकरण, जो सोशल आस्पेक्ट है हमारा, उसको डेवलप कर रियलाइजेशन की, जिसमें कि सोशलाइजेशन अकर्स थ्रू ह्यूमन इंटरेक्शन, जिसमें हमें क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से अंतःक्रिया जो है इसके अंदर होती है। तो सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसमें जो एक इंडिविजुअल होता है वो क्या होता है? एक सोसाइटी का मेंबर होता है। हर एक क्या है? सोसाइटी का मेंबर है और सोसाइटी में कुछ वैल्यूज़, नॉर्म्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। सोसाइटी की हम सबसे कुछ एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं कि हम सोसाइटी के लिए भी काम करें, पहले अपने लिए करें। जब हम खुद एम्पावर होंगे तभी हम सोसाइटी के लिए भी काम जो है वो कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें खुद को एम्पावर करना है, खुद का विकास करना है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन उसके बाद ही हम जो सोसाइटी है उसके लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस को भी पूरा कर सकते हैं। उन्होंने सोशलाइजेशन को अपने अपने तरीके से डिफ़ाइन किया। तो पीटर्स जो वॉर्सले हैं, उनका कहना है कि जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर है, क्योंकि हम जिस भी कल्चर में पैदा हुए हैं हम कैसे बन जाते हैं? वैसे ही बन जाते हैं। तो हमने देखा कि जो हमारे पेरेंट्स का कल्चर था वही हमारा कल्चर है। अब हो सकता है कि कोई जो बच्चे होते हैं वो अपना कल्चर छोड़ के कोई दूसरा कल्चर जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं, वो एक अलग चीज़ होती है। बट मोस्टली होता ये है कि हमारा जो कल्चर है, जो हमारे पेरेंट्स का कल्चर है, वही हमारा भी कल्चर जो है वो होता है। तो ये क्या है? एक ट्रांसमिशन है कल्चर का। द प्रोसेस वेयर बाय
मैन लर्न द रूल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ द सोशल ग्रुप। अब हमें पता है कि हमें क्या करना है, इसी सोसाइटी के अंदर रहना है, इसी सोशल ग्रुप के अंदर रहना है, तो हम वहाँ के रूल्स और जो रेगुलेशंस होती हैं उनको हम सीखते हैं, उनको प्रैक्टिस करते हैं और उनको मानते भी हैं। देन नेक्स्ट जो है ग्रीन जो थे, उन्होंने कहा कि जो सोशलाइजेशन प्रोसेस होती है ये एक्वायर करता है चाइल्ड का कल्चरल कंटेंट जो है वो एक्वायर करता है, और इसमें सेल्फहुड और जो पर्सनैलिटी है बच्चे की वो भी डेवलप होती है। जब हम एक सोसाइटी का मेंबर बन जाते हैं तभी हमारी जो पर्सनैलिटी है वो क्या होती है, डेवलप जो है वो होती है। तो ये ग्रीन ने कहा था। अब एंथोनी गिडन्स जो है, इनका कहना है कि जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो ट्रांसफॉर्म करती है क्वाइट हेल्पलेस ह्यूमन इन्फेंट इनटू द सेल्फ अवेयर नॉलेजेबल पर्सन। अब हम देखते हैं जहाँ पर सोसाइटी में जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो सोशलाइजेशन है वो डेवलप होता है, उससे वो क्या बनता है, सेल्फ अवेयर बनता है और एक नॉलेजेबल पर्सन जो है वो बनता है। ये हमारे जो एंथोनी हैं इनका कहना है। इनका कहना है कि इसके बाद ही जो बच्चा है वो स्किल्ड हो पाता है और सोसाइटी का जो कल्चर है उसको वो ले पाता है। तो ये हमारी कुछ डेफिनेशंस थी जो कि सोशलाइजेशन की थी। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, दो तरीके का सोशलाइजेशन होता है, पी और एस। पी से हमारा है प्राइमरी सोशलाइजेशन और दूसरा होता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंदर आ जाता है क्या, हमारी फैमिली। सबसे पहले हम जब पैदा होते हैं तो हम कहाँ रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। हमारे आसपास हमारे घर वाले होते हैं, हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे मम्मी पापा और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स अगर साथ में हैं तो वो उनके साथ हम रहते हैं और उन्हीं के साथ हम क्या करते हैं, बड़े होते हैं और उन्हीं से जो हमारा अर्ली डेवलपमेंट है वो होता है। और जो भी हमारी फैमिली होती है उनके जो भी कल्चर होता है उसी को हम क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं और जो हमारा एक एटीट्यूड होता है वो भी उसी तरीके का बन जाता है। देन नेक्स्ट हमारा जो सोशलाइजेशन है वो होता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। अब जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 3 साल का हो जाता है, उसके बाद क्या है, हम उसे स्कूल डाल देते हैं। तो बच्चा स्कूल जाता है, वहाँ पर वो नए नए फ्रेंड्स से मिलता है। देन उसके बाद जब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, आजकल तो छोटे बच्चे भी मोबाइल का यूज़ करते हैं, मीडिया का यूज़ करते हैं, बट बहुत छोटे में हमें उनको मोबाइल अवॉइड कराना चाहिए। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है तो वो मीडिया के कांटेक्ट में भी आता है, उसका सोशल मीडिया में अकाउंट्स भी बन जाते हैं और वो न्यूज़ सुन रहा है, बहुत सारी चीज़ें ले रहा है। तो ये यहाँ से भी उसका क्या होता है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो है वो होता है, जो कि जो फैमिली है वो पहला सोशल एजेंट है, पहला सोशल एनवायरनमेंट है हमारा, जहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कम्युनिकेट करते हैं। हमने देखा है कि हम जिस भी फैमिली में पैदा हुए हैं, अगर कोई ऐसे फैमिली में पैदा हुआ है जहाँ पर पेरेंट्स जो है वो हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी जो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है वो हिंदी हो जाती है। कोई जर्मनी में पैदा हुआ है तो जर्मन हो सकती है उसकी लैंग्वेज, कोई फ्रांस में पैदा हुआ है तो फ्रेंच होगी, कोई ऐसे वातावरण में पैदा हुआ है जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है तो उसकी लैंग्वेज जो है वो क्या हो जाएगी, इंग्लिश में ही वो कम्युनिकेट करना सीख जाएगा। तो इसीलिए हमारा कम्युनिकेशन, हमारा बिहेवियर और हमारी और भी जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, हमारी फैमिली पे डिपेंड करती है। देन नेक्स्ट है लर्निंग बेसिस सोशल स्किल्स। अब जो एक सोशल स्किल्स है, पहला जो प्राइमरी एजेंट हमारा फैमिली है, तो उन्हीं से हम क्या सीखते हैं, बोलना, सुनना, अपनी बातों को शेयर करना, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना, ये सारी चीज़ें बच्चा जो है वो ऑब्ज़र्व करके सीखता है। ये क्या बनाती हैं, उसका फाउंडेशन बनाती हैं, जहाँ पर कि बच्चा फ्यूचर में किस तरीके से इंटरेक्ट करेगा, उसका फाउंडेशन जो है वो यहाँ पर बनता है। अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ और मॉरल्स जो होती हैं वो भी हम फैमिली से सीखते हैं। अगर हमारी फैमिलीज़ में मॉरलिटी है तो ऑब्वियसली वो बच्चों में भी ट्रांसफ़र जो है वो होती है, जैसे कि ऑनेस्टी है, काइंडनेस, रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस तरीके की जो वैल्यूज़ होती हैं वो बच्चा अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से लेकर आता है। देन इमोशनल सिक्योरिटी और सपोर्ट जो है वो हमारी फैमिली हमें प्रोवाइड कराती है। देन रोल मॉडलिंग,
एक जो बच्चा है, हमने देखा कि जो छोटा बच्चा होता है वो इमिटेट करता रहता है, वो अनुकरण करता है। हम जैसा करते हैं वो वैसा ही हमें क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अगर हम गुस्सा कर रहे हैं तो वो भी वैसे ही करेंगे, अगर हम खुश हैं तो बच्चा भी कैसा रहेगा, खुश रहेगा। तो पेरेंट्स का बिहेवियर और जो उसके सिबलिंग्स हैं, उसके भाई बहन हैं, उनका बिहेवियर को वो क्या करता है, इमिटेट जो है वो करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिसिप्लिन एंड गाइडेंस। जो एक डिसिप्लिन में हम बच्चे को अपने रख सकते हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चे को डिसिप्लिन सिखा सकते हैं, वो जो सोसाइटी है उसके और एजेंट्स वैसे तरीके से नहीं सिखा सकते। क्योंकि सबसे पहला जो बच्चा है वो डिसिप्लिन में रहना अपने पेरेंट्स से ही सीखता है। देन नेक्स्ट हमारा जो 7th पॉइंट है वो कल्चरल एंड सोशल आइडेंटिटी जो है यहाँ पर। अब जो एक फैमिली होती है, अगर वो एनकरेज करती है अपने बच्चे को, मोटिवेट करती है, तो बच्चे का सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस जो है बच्चे के अंदर रहता है। अब कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं हम, जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि जो एक फैमिली होती है उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट जो है वो बच्चे की लर्निंग पे, उसके डेवलपमेंट में पड़ता है। तो फैमिली डिस्रप्शंस अगर चल रहे हैं, फैमिली में कुछ मन मुटाव चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, पेरेंट्स का डाइवोर्स की बात चल रही है, स्ट्रेसफुल अगर माहौल है, तो हम देख सकते हैं कि जो बच्चा है उसका डेवलपमेंट भी कैसा होगा, उतना ज़्यादा सपोर्टिव जो है वो नहीं रहेगा। अब एक जो बच्चा है, अगर उसको हमें अच्छे से ग्रो कराना है, सोशल जो हमारी रिसोर्सेज हैं, जैसे कि हमारे फिज़िकल रिसोर्सेज, हाई क्वालिटी पेरेंटिंग, फेवरेबल फैमिली क्लाइमेट एंड रीजनेबल स्टेबिलिटी, सपोर्टिव एक्स्ट्रा फैमिलियर सोशल नेटवर्क जो है, ये सारे रिसोर्सेज जो हैं वो सोशलाइजेशन के लिए बच्चे के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हमें इन सब का ध्यान देना होता है। अब जो दूसरा एजेंट है वो पीयर्स हैं, कि जो पीयर्स हैं वो बच्चे पर कैसा प्रभाव डालते हैं, उनकी लर्निंग, उनका जो विकास है वो जो उनके साथ वाले बच्चे हैं उनसे किस तरीके से प्रभावित जो है वो होता है। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है लर्निंग सोशल इंटरेक्शन। जब बच्चा दोस्त बनाता है, उनसे कम्युनिकेट करता है, उनके साथ बातें करता है, उनसे कोऑपरेशन की जो एक क्षमता होती है वो सीखते हैं बच्चे। तो डेली इंटरेक्शन और प्रैक्टिस से बच्चा जो है वो अपने टर्न्स लेना और लिसनिंग की जो पावर है वो भी बच्चे की बढ़ती है, और अंडरस्टैंडिंग की जो एबिलिटी है वो भी क्या होती है, डेवलप होती है। अब यहाँ पर है कि बिल्डिंग फ्रेंडशिप्स। दूसरा है बच्चा जो है उसके अंदर ट्रस्ट, एम्पैथी, लॉयल्टी और इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो बनती है जब हम फ्रेंड्स जो है वो बनाते हैं। थर्ड पॉइंट है कि डेवलपिंग सेल्फ आइडेंटिटी। अब बच्चा जो है वो अपनी आइडेंटिटी को डिस्कवर करता है अपने फ्रेंड्स की हेल्प से। जैसे टाइप के उसको फ्रेंड्स मिलेंगे वैसा ही टाइप का बच्चा जो है उसका विकास भी जो है वो होता जाता है। देन लर्निंग सोशल नॉर्म्स, एक्सेप्टेंस एंड एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर जो होता है पीयर्स के अंदर रहता है। जो भी सोशल नॉर्म्स होते हैं उसको वो क्या करते हैं, साथ में लर्न करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल्स, तो जो बच्चे होते हैं उनके अंदर एक दूसरे के साथ रह के, हमने देखा कि कुछ बच्चों में लड़ाइयाँ भी होती हैं, बच्चों में थोड़ी देर वो लड़ते हैं फिर वो दोस्त बन जाते हैं। तो एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट जो है उनका चलते रहता है, उससे उनके अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी है, नेगोशिएशन की जो एबिलिटी है और एक दूसरे से माफ़ी मांगने की जो एबिलिटीज़ हैं वो क्या होती हैं, डेवलप होती हैं। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस का अफेक्ट जो है वो बच्चे पर पड़ता है। अगर बच्चे को अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं, गुड फ्रेंड्स मिले हैं, तो वो क्या करते हैं, हेल्दी हैबिट्स डेवलप करेंगे। कोऑपरेशन, काइंडनेस की जो हैबिट्स हैं वो बच्चे के अंदर डेवलप होंगी। इसी का उल्टा अगर हमें कोई ख़राब फ्रेंड मिल जाते हैं, नेगेटिव फ्रेंड्स मिल जाते हैं, तो वो रिस्क टेकिंग होते हैं, रिस्की बिहेवियर जो है उनके अंदर होता है और वो प्रॉपरली गाइडेड जो है वो नहीं रहते हैं और बच्चे को भी क्या करते हैं, स्पॉइल जो है वो कर देते हैं। देन इसी के साथ जो बच्चा अपने पीयर्स से जब इंटरेक्ट करता है तो इसी से वो एडल्ट रिलेशनशिप की तरफ भी बढ़ता है और क्या करता है, अपनी सोसाइटी से इंटरेक्ट करने की ये वाली क्या होती है, प्रैक्टिस जो है उनको यहाँ से होने लगती है। अब जो दूसरा हमारा एजेंट है स्कूल है, कि जो एक स्कूल होता है उसका सामाजिकरण में बच्चे के क्या प्रभाव पड़ता है। स्कूल जो है हमारा सेकेंडरी एजेंट है जो कि बच्चे के सामाजिकरण को प्रभावित करता है।
तो स्कूल जाकर बच्चे सीखते हैं, लर्निंग सोशल स्किल्स सीखते हैं, वहाँ पर एक दूसरे से इंटरेक्ट करना, कम्युनिकेट करना, कोऑपरेशन और शेयर करने की जो भावना होती है वो डेवलप होती है। देन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, डेली अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को मिलती हैं स्कूल में, जहाँ पर वो एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं। ट्रस्ट, लॉयल्टी और कंपैशन जो है, इस तरीके के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको वो क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। दिन स्कूल गए हैं तो वहाँ पर क्या होता है, फॉर्मल जो हमारी टीचिंग है, फॉर्मल इन्वायरमेंट रहता है, जहाँ पर बच्चा रूल्स, रूटीन्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो सीखता है। टीम वर्क एंड कोलैबोरेशंस की जो भावना है वो भी बच्चे सीखते हैं, क्योंकि वहाँ पर ग्रुप में एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, गेम्स बच्चे खेलते हैं अलग अलग तरीके के। उससे बच्चे जो है वो साथ काम करना सीखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखते हैं, एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रुप में। देन रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। अब जैसा कि हम घर में देखते हैं तो घर में हम सबका कल्चर क्या है, एक जैसा ही है, हम एक ही कल्चर जो है उसको बिलोंग कर रहे हैं। बट जब हम स्कूल जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो वहाँ पर अलग अलग कल्चर के बच्चे होते हैं, अलग अलग लैंग्वेज वो बोलते हैं, अलग अलग सबका बैकग्राउंड होता है। तो उससे जो है वो इंक्लूसिव जो एक समावेशन की क्षमता होती है वो क्या होती है, डेवलप होती है कि हमें सबके कल्चर को रिस्पेक्ट करना है, रिलीजन को रिस्पेक्ट करना है और लैंग्वेज को क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। देन इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो बच्चे के अंदर होता है। कैसे, जब सोशल सिचुएशंस दी जाती हैं कि कोई गेम कराया जा रहा है जहाँ पर कि हमें लूज़ और विन करना है, जीतना और हार होता है, तो वहाँ से हम अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं, हम एक दूसरे को प्रेज़ करना सीखते हैं, अगर कुछ हमें गलत लग रहा है तो हम क्रिटिसाइज़ करना जो है सीखते हैं। देन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता है, हम अपने कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुली कैसे हैंडल करते हैं वो हम यहाँ से सीखते हैं। देन मॉरल डेवलपमेंट होगा, ऑनेस्टी, फेयरनेस, काइंडनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं, इस तरह की डेवलपमेंट्स जो हैं वो स्कूल के अंदर हमें सिखाए जाते हैं। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पेरेंट्स के बाद जो एक दूसरा इम्पॉर्टेंट जो एजेंट होता है एक बच्चे के सामाजिक विकास में, वो हमारा रहता है टीचर। टीचर का जो है वो बहुत बड़ा रोल होता है एक बच्चे की लाइफ में। घर के साथ साथ जो टीचर्स हैं वो भी क्या होते हैं, रोल मॉडल होते हैं। वो अपना एग्जाम्पल सेट करते हैं कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे बातें कर रहे हैं, कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। जैसा वो इंटरेक्ट करेंगे, जैसे तरीके का बिहेवियर टीचर्स रखते हैं, वैसे ही बच्चे भी क्या करते हैं, सीखते हैं, वैसे ही इमिटेट करते हैं टीचर्स को देख के। तो एक पॉजिटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट जो है वो टीचर बना सकते हैं, जिससे कि बच्चा जो है वहाँ पर एक्सेप्टेंस फील करे और सेफ़ जो है वो इन्वायरमेंट बच्चों के लिए रहे। और फैसिलिटेटिंग पेयर इंटरेक्शन, अब जो टीचर्स हैं वो ग्रुप में काम कराते हैं, पेयर टास्क देते हैं, क्लास में डिस्कशन कराते हैं, जिससे कि बच्चे के अंदर टीम वर्क, शेयरिंग और एम्पैथी जो होती है उसकी भावना जो है वो डेवलप होती है। डायरेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल स्किल्स, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों को प्लीज़, थैंक यू, सॉरी जो होते हैं, ये सारे स्किल्स भी सिखाते हैं, जिससे कि बच्चा जो है वो अब जो सोशल स्किल्स हैं उनको सीखे और उनको अपने जीवन में क्या करें, यूटिलाइज़ करें। इमोशनल डेवलपमेंट में भी जो टीचर्स हैं वो बच्चों को हेल्प करते हैं। देन गाइडिंग एंड इंटरवेनिंग, गाइड करना टीचर्स का क्या होता है, प्राइमरी वर्क होता है। एंड वर्किंग विद पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ वो कंसिस्टेंटली जो है वो बच्चे के बिहेवियर को डिस्कस करते हैं और उनको सपोर्ट जो है वो देते हैं। देन प्रमोटिंग रिस्पेक्ट एंड इंक्लूजन, तो जैसा कि समावेशी शिक्षा भी हम पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि अलग अलग जो कल्चर के बच्चे हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, उसको टीचर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और उनको एक्सेप्ट करते हैं और साथ में सबको लेकर चलते हैं। वही हमारी क्या है, समावेशी शिक्षा है। अब एक और जो टॉपिक है मास मीडिया, ये मैंने ऐड किया है यहाँ पर क्योंकि आज के टाइम में मास मीडिया जो है उसका अफेक्ट बच्चों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। और अलग अलग टाइप के मास मीडिया होते हैं, जैसे कि टेलीविज़न है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, अलग अलग वीडियो गेम्स हैं, प्रिंट मीडिया है। तो ये सभी जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको बच्चे यूज़ करते हैं और इनका जो है बच्चे के जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके का प्रभाव जो है वो पड़ता है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं पॉजिटिव इफ़ेक्ट। जैसा कि हम सबको टाइम में यूज़ है मास मीडिया का, वो नहीं हो सकता कि एजुकेशनल कंटेंट हम देख रहे हैं, बच्चों की उससे क्या होती है, लैंग्वेज स्किल, नंबर्स
और साइंस, जनरल नॉलेज, ये सब क्या होती है, बढ़ती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है, पजलिंग गेम्स होते हैं उसमें, कि एक हमने टाइम फिक्स कर लिया है कि हम इतनी देर खेलेंगे। कुछ गेम्स हैं जैसे कैलकुलेशंस वाले, मैथ्स वाले गेम्स भी होते हैं उसमें, है ना, और पजल गेम्स हैं। देन तो ये सारे जब यूज़ करते हैं हम तो इससे मेमोरी इम्प्रूव होती है और लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल है वो डेवलप होती है। दूसरा हमारा होता है कि सोशल अवेयरनेस। मास मीडिया जो होता है उससे बच्चा जो है वो सोशली अवेयर रहता है, डिफरेंट अलग अलग जो कल्चर है, वैल्यू है, ग्लोबल इश्यूज़ जो है बच्चों को पता चलते हैं। इससे इंक्लूज़न की क्षमता बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और एम्पैथी जो है वो बढ़ती है। देन क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। अब जो स्टोरी टेलिंग और कार्टून्स और गेम स्टिमुलेट क्रिएटिव थिंकिंग, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं क्रिएटिव थिंकिंग भी डेवलप करती हैं। नए नए आइडियाज़ भी बच्चों के अंदर आते हैं, बट इनको हमें क्या कराना है, लिमिट में कराना है। अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है? नेगेटिव इम्पैक्ट एक्चुअली पॉजिटिव इम्पैक्ट तो है ही है, साथ में नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है किसी भी चीज़ का, वो हमें पता है। तो इसमें क्या है, बच्चा जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी उसकी रिड्यूस हो जाती है। स्क्रीन टाइम अगर ज़्यादा हो जाता है तो बच्चे के अंदर क्या हो जाती है, ओबेसिटी हो जाएगी, हेल्थ ज़्यादा फैट हो जाएंगे, देन हेल्थ इश्यूज़ आ सकती हैं। हमने देखा कि आज के टाइम में छोटे छोटे बच्चों को भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो गैजेट्स हैं ये भी इसका रीज़न जो है वो रहते हैं। देन पुअर सोशल स्किल्स। अब जब बाहर ही नहीं जा रहे, फेस टू फेस इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा हमारा किसी के साथ, तो क्या होगा, सोशल स्किल्स जो होती हैं वो पुअर हो जाएंगे। अल्टीमेटली काम तो हमें हमारी लाइफ स्किल्स ही आने वाली है, तो हमें लाइफ स्किल्स पे, सोशल स्किल्स पे बच्चों की ध्यान देना है। एक्सपोजर टू इनएप्रोप्रिएट कंटेंट। अब कुछ पेरेंट्स, मैं कहूँगी कि कुछ भी देख रहे हैं बच्चे सोशल मीडिया पे, पेरेंट्स को पता ही नहीं है, कुछ कुछ तो उनको पता ही नहीं है कि क्या देख रहे हैं। तो उससे क्या है कि वॉयलेंस बच्चे के अंदर आ रहा है, बैड लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं, अनरियलिस्टिक चीज़ें देख रहे हैं, इमेजिनेशन में है, अपनी ही दुनिया में है। और शॉर्ट एंड अटेंशन स्पैन, आज के टाइम का बहुत बड़ा प्रॉब्लम कि जो अटेंशन स्पैन है वो है, छोटा हो गया है। वो चाहे बड़ों का हो या छोटों का हो, सभी के साथ ये प्रॉब्लम जो है वो हो रहा है, क्योंकि अभी जो है हमें हर चीज़ जल्दी चाहिए, हर चीज़ हमें जल्दी ख़त्म करनी होती है। तो इसकी वजह से जो बच्चे हैं उन पर भी क्या नेगेटिव जो है वो इफ़ेक्ट पड़ता है। अब इसमें पेरेंट्स का क्या रोल हो सकता है? पेरेंट्स का रोल ही इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि घर में तो आपके ना ही कोई टीचर आने वाला है, ना ही कोई प्रिंसिपल आ जाएगा आपके बच्चों को बोलने के लिए। स्कूल में वो कितना ही बोल लें कि हमें मोबाइल कम यूज़ करना चाहिए, लैपटॉप कम देखना चाहिए, टीवी कम देखना चाहिए, बट घर में अगर हम डिसिप्लिन नहीं है, हमने एक टाइम नहीं बना रखा है, तो कुछ नहीं होने वाला। सब कुछ डिपेंड करता है किसके ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कंटेंट को मॉनिटर करना है कि बच्चे देख क्या रहे हैं, वो हमें ज़रूर देखना है कि टीवी, मोबाइल या किसी भी गैजेट में वो देख क्या रहे हैं। अब स्क्रीन टाइम जो है उसको लिमिट में कर लो। अब आज के टाइम में इतना हमारा सोशल मीडिया का जो टाइम है उसमें हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि बच्चों को बिल्कुल ही मोबाइल ना दें, बिल्कुल ही टीवी ना दिखाएं, ये इतना पॉसिबल नहीं है। बट हम क्या कर सकते हैं, उसको लिमिट में दिखा सकते हैं। वो भी बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो गया है, बहुत छोटे बच्चे को प्लीज़ ना दिखाएं टीवी। जो 3 साल के बच्चे हैं, 4 साल के बच्चे हैं, उनको बिल्कुल भी कोई भी गैजेट से दूर ही रखना है। एनकरेज बैलेंस, तो हमें बच्चों को खुद एनकरेज करना है कि वो अपना टाइम टेबल बनाएं। उनको क्या लगता है कि कौन कितने देर उनको देखना चाहिए, और फिर हम उसमें अमेंड कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हाँ ये कुछ ज़्यादा टाइम इसमें टीवी का है या कुछ कम टाइम इसमें स्टडीज़ का है, तो हम उसको अमेंड कर सकते हैं। बट हमें बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि वो बैलेंस करें अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को और अपने जो भी वो टीवी, मोबाइल या कुछ भी देखना चाहते हैं उसको। टाइम टेबल जो है वो हमें खुद बच्चों से बनवाना है कि आप बनाइए और फिर हम डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम फॉलो करेंगे। डिस्कस द मीडिया कंटेंट, अब जो भी कुछ बच्चे देख रहे हैं एज अ फ्रेंड बन के हमें उसको सुनना है, हमें जज नहीं करना कि अच्छा आज तुमने वायलेंट वाला ज़्यादा देख लिया, या आज तुमने जो अब्यूज़िव लैंग्वेज है वो वाले जो कंटेंट है उनको ज़्यादा देख लिया है। हमें बच्चों को जज नहीं करना है, सबसे पहले हमें उनकी बातें जो है वो अच्छे से सुननी है। जब हम सुनेंगे तभी हम उनको कुछ सजेशन दे सकते हैं। वो भी हमें स्ट्रिक्टली ऐसे रूल्स बना के फॉलो नहीं कराने, बट प्यार से हमें कराने, तभी कोई मानेगा। तो आज का जो टॉपिक है वो मुझे लगता है कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम
अभी के सिनेरियो में देखें, पेरेंट्स के लिए भी और जो हम टीचर्स हैं टीचर्स के लिए भी, दोनों के ही लिए। एक्चुअली टीचर्स का जो रोल है वो बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि टीचर्स के पास भी कंप्लेंट्स आती हैं, बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते, टीवी नहीं छोड़ते। तो टीचर्स के लिए मैं तो पर्सनली यही कहूँगी कि हमें काउंसलिंग किसकी करनी है, बच्चों की नहीं करनी, पेरेंट्स की करनी है। पेरेंट्स को समझाना है कि वो किस तरीके से अपने बच्चों को हैंडल कर सकते हैं, वो किस तरीके से घर पे उनको कंट्रोल में ला सकते हैं। क्योंकि वो कितना ही हम उन्हें स्कूल में बोल दें कि आपको ये नहीं देखना, ये नहीं देखना, ये नहीं करना, बट वो नहीं सुनने वाले जब तक कि घर में उनके डिसिप्लिन ना हो। सो दिस फाइंड इट कि ये हेल्पफुल है तो आप शेयर कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। देन इसी तरीके से हम जो सारे हमारे टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे और हम अपना सिलेबस कंप्लीट करके एग्ज़ाम को ज़रूर ही क्वालिफाई कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।